तो हम लोग देख रहे थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो है हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ सवाल करेंगे। और पिछला क्लास में देखे थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट, मतलब W में लगाते हैं अगर तो Z में भी लगेगा। हम लोग बात किए थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और उसका क्रॉस रेशियो पर बात किए थे। क्रॉस रेशियो जो है W में अगर लेते हैं हम लोग तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3, फिर ऊपर में W3 माइनस W4 और नीचे में फिर आ जाएगा W4 माइनस W1। तो उसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे आज। तो ये दोनों सवाल, आज जो दोनों सवाल हो रहा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा आता है। जरा देखो कैसे बनता है ये। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the point पॉइंट दिया हुआ है Z1 बराबर 1, Z2 बराबर माइनस I एंड Z3 बराबर 2 एंड Z3 बराबर 2। 3 पॉइंट दिया हुआ है। ऑन टू द पॉइंट्स W1 बराबर 0, W2 बराबर 2 एंड W3 बराबर माइनस I रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है Z1 बराबर 1 दिया हुआ है, Z2 बराबर माइनस I दिया हुआ है, Z3 बराबर 2 दिया हुआ है। ऑन टू द पॉइंट्स W1 बराबर 0 दिया हुआ है, W2 बराबर 2 दिया हुआ है, W3 बराबर माइनस I दिया हुआ है। हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। लिखा हुआ है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब W बराबर निकालना है Z के फॉर्म में। बाइलिनियर का मतलब हो जाएगा W को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे AZ प्लस B बाई CZ प्लस D के रूप में। सॉल्यूशन में आते हैं। वी हैव टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, वेयर A B C D R होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड साथ में होना चाहिए AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। यही निकालना है हमें। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का मतलब होता है W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D के फॉर्म में निकालना, जहां पर A B C D आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी फॉर्म में लाना है। मेरे को दिया हुआ है W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3। तो हम लोग लगाएंगे द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इज गिवन बाय, कौन सा देगा? W जिसको निकालना है उसको पहले रखेंगे, W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं? W माइनस W1, W से शुरुआत करेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर W2 माइनस W3 और यहाँ पर आ जाएगा W3 माइनस W1। देख पा रहे हो कैसे लिखे हम लोग? बराबर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो W माइनस कितना पुट करेंगे भाई? W1 कितना है? 0 बाई W1 माइनस W2, 0 माइनस 2, W2 माइनस W3 प्लस I। हाँ, लास्ट में भी W ही होगा ना? W में शुरू भी W से खत्म भी W से आप बताए थे ना? नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें
अच्छा डब्लू में खत्म होगा ना, ठीक, ओके, ठीक है। 0 - 2 और लास्ट में आ जाएगा W3 - W माइनस आई, W3 हो गया माइनस W, ऐसे देख लो एक बार, ठीक है। W - W1 पुट कर दिया है, W1 0 है, W1 - W2 0 - 2, W2 - W3 2 + I, W3 - W माइनस I माइनस W बराबर Z माइनस Z1 के स्थान पर 1 बाई Z1 - Z2 1 + I पुट कर देना है, Z2 - Z3 माइनस I - 2 डिवाइडेड बाय Z3 - 2, तो 2 - Z, ऐसे कितना दूर आ गया, पुट कर दिया। अब इसको यहीं से इस फॉर्म में ट्रांसफर कर लेना है। याद रखना है ABCD और कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और AD - BC ≠ 0 होना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। W यह आ गया 2 + I, यह आ गया -2, ओके, यह आ जाएगा माइनस, बाहर निकल जाएगा, वहाँ I + W माइनस बाहर निकल गया, Z -1 यहां पर आ जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा, I + 2 1 + I यहां पर आ जाएगा 2 - Z, ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, ओके। W2 + I -2 है, तो -2 तो नहीं कट रहा है, ये 2 + I भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 + I को भी कैंसिल कर देते हैं। क्या बच गया जरा देखें, W बाई -2 I + W बराबर Z -1 1 + I इंटू 2 - Z। तो W को एक तरफ रखना है और Z को सारे को एक तरफ ले जाना है, यही काम करना है। चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। माइनस को पहले हटा लेते हैं, W बाई 2 I + W बराबर Z -1 बाई I + 1 इंटू Z -2। चलो माइनस भी खत्म हो गया। यहीं से इसको सॉल्व करना है और फैक्टर में बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो W को अलग से करना है, W को एक तरफ लाना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें यहां से हम लोग W इंटू 1 + I इंटू Z -2, ओके, बराबर आ गया I + W, ये वाला ब्रैकेट में आ जाएगा 2Z -2, 2Z -2 सब आ गया। W को एक तरफ अगर लाए हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या W को अगर एक तरफ लाएं, ऐसा करें हम लोग कि 1 + I इंटू Z -2 बाई 2Z -2 को एक तरफ ले आए, Z -2 2Z -2 बराबर I + W बाई W, ओके। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 + I Z -2 बाई 2Z -2 बराबर I बाई W + 1, देख पा रहे हो, I + W + 1। चलो 1 को भी इधर ले आते हैं, I बाई W बराबर 1 + I Z -2 2Z -2 -1, और इसको पलट देते हैं, I को उधर गुना कर देते हैं, तो आ जाना चाहिए W बाई I, पलट दे रहे, मैं अभी नहीं, एलसीएम लेने के बाद न पलटाएगा, I बाई W, यह आ जाएगा 1 + I Z -2 2Z -2 बाई 2Z -2। चलो सॉल्व करें इसे आप।
ओके चलो इसको हम लोग पलट देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है ये। हाँ चलो भाई, I बाई डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 1 प्लस आई जेड माइनस टू माइनस 2z माइनस टू बाई 2z माइनस टू। एलसीएम लिया गया है ना। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि पलट देते हैं। पलट के W को एक साइड लाना है, बस यही ध्यान में रखना है। तो W बाई आई बराबर 2z माइनस टू डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या होता है जरा सा देखें। मल्टीप्लाई कर लो तो z पलट दिया, इधर भी पलट दे रहे हैं। z प्लस माइनस टू प्लस आई जेड माइनस टू आई, जेड हो गया माइनस टू हो गया, आई जेड हो गया माइनस टू आई, माइनस 2z प्लस टू आ गया। W बाई आई बराबर 2z माइनस टू बाई, इसको सॉल्व किया जाए। z को एक साथ रख के, बिना z को एक साथ रख के, z को अगर रखते हम लोग, क्या जाता है 1 प्लस आई माइनस टू आ गया, 1 प्लस आई माइनस टू, और इधर आ गया ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया है, माइनस टू आई, मतलब 2z माइनस टू डिवाइडेड बाय जेड आई माइनस वन माइनस टू आई। यहाँ तक हो गया। w बाई आई मेरे पास है, आई को हम लोग उधर घुमा देते हैं। w बराबर 2z माइनस टू ब्रैकेट आई डिवाइडेड बाय जेड आई माइनस वन माइनस टू आई। थोड़ा सा फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में लाना है, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी के फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो करते हैं हम लोग जेड टू आई ओके माइनस टू आई डिवाइडेड बाय जेड आई माइनस वन माइनस टू आई, यही है, इस फॉर्म में आ गया है। ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनल जो आंसर आया है W बराबर जेड इंटू टू आई माइनस टू आई डिवाइडेड बाय जेड आई माइनस वन माइनस टू आई, यही है रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि ये दिख रहा है ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी के फॉर्म में, जहां पर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यही है सवाल तुम्हारा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़िया। सौरभ मंडल, यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। तो इस फॉर्म में लाना है और वही कहलाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी का दूसरा रेंज का सवाल एक बनाते हैं हम लोग, जिसमें इन्फिनिटी वगैरह दिया हुआ हो, उसको पहले बना लेते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। एक खास सवाल है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन that maps the point, that maps the points z1 बराबर 1, z2 बराबर I, z3 बराबर -1, एक दिया हुआ 1, एक दिया हुआ I, तीसरा दिया हुआ -1, ओके, इनटू द पॉइंट्स W1 बराबर दिया हुआ 0, W2 बराबर दिया हुआ 1 एंड W3 बराबर दिया हुआ इनफाइनाइट। W1 बराबर 0, W2 बराबर 1, W3 बराबर इनफाइनाइट। ओके, द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, कैसे देगा बोलो, स्टार्ट करते हैं हम लोग W से, W माइनस W1 बाई W1 माइनस W2, ओके, W2 माइनस W3 इंटू आ जाएगा W3 माइनस W, जहां से शुरू करना है वहीं पर फिनिश करना है, बराबर Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z। इन्फिनिटी वाले सेक्शन में क्या करेंगे यही बताना है, तो मेरे को पुट कर देते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3 पुट करें। W माइनस W1 0, W1 0, W2 1, ओके। इन्फिनिटी वाले को पुट नहीं करना है, W2 1, W3 छोड़ देना है, जहां इन्फिनिटी रहेगा वहां पर छोड़ देना है, इनटू W3 माइनस W तो निकालना ही है, पुट कर दिया, बराबर यहां पर पुट करो Z माइनस Z1 कितना है 1 बाई Z1 1 माइनस Z2 I, ओके, Z2 कितना है I माइनस Z3 प्लस 1, यह आ जाएगा Z3 माइनस 1 और माइनस आ जाएगा Z। सारा वैल्यू को पुट कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर लेते हैं। W बाई माइनस 1 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W बराबर Z माइनस 1 I प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस I, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस Z, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा W1 माइनस W3 माइनस W, ओके, Z माइनस 1 I प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस I इंटू 1 प्लस, ये कितना है Z। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो W3 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, सिंस W3 टेंड्स टू क्या है भाई इन्फिनिटी, तो W3 को नीचे ले आएंगे, तो W यहां पर है, यहां पर आ जाएगा W3 कॉमन निकलेगा तो 1 बाई W3 माइनस 1, यहां पर W3 कॉमन निकलेगा 1 माइनस W बाई W3, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं करना है। इधर अगर Z भी इन्फिनिटी में रहता फिर भी काम करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये बच जाएगा W0 माइनस 1, क्योंकि W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, बाई 1 माइनस 0, ओके, बराबर Z माइनस 1 I प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस I 1 प्लस Z।
इधर कट जाएगा तो W बराबर ये आ जाएगा, माइनस आ जा रहा है ना, -1/1 -1 आ जा रहा है, तो -1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, -W Z-1 I+1 डिवाइडेड बाय 1 - I 1 + Z। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर दे, ज़्यादा बढ़िया है। Z-1 1 + I डिवाइडेड बाय 1 - I है, तो 1 + I से अगर गुना कर देते हैं हम लोग दोनों तरफ ऊपर नीचे, तुम देख रहे हो 1 + I से गुना कर दिया गया है, यह आ जाता है Z-1, यह आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2I, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1 + Z, 2 कॉमन निकल कट जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा -W Z-1 I डिवाइडेड बाय Z+1, और इसको माइनस को हटा दें तो ये आ जाएगा 1 - Z I डिवाइडेड बाय Z+1। यही रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यही है AZ + B/CZ + D के फॉर्म में। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन होम टास्क में डालेंगे। यही है रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें देखा तुमने कैसे हम लोग वैल्यूज को यूज करते हैं। जहां पर इंफिनिटी रहेगा वहां पर इंफिनिटी वाले पोर्शन को लिख देंगे, W3 है यहाँ पर, और उसके बाद W3 को नीचे लाएंगे कॉमन निकाल के, और तब वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि इंफिनिटी के केस में होता आया है, सभी कोई जानते हो। ओके, इस पर कुछ सवाल दिया जा रहा है, इसको बनाना है। इस पर कुछ सवाल है जिसको तुम लोग को बनाना चाहिए। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the point Z1 बराबर इंफिनिटी, Z2 बराबर I, Z3 बराबर 0 into the point W1 बराबर 0, W2 बराबर I एंड W3 बराबर इंफिनिटी। W1 बराबर इंफिनिटी दिया हुआ है, W2 बराबर I दिया हुआ है, W3 बराबर 0 दिया हुआ है, इनटू द पॉइंट W1 बराबर 0 दिया हुआ है, W2 I दिया हुआ है, और W3 इंफिनिटी दिया हुआ है। एक और, इस दोनों क्वेश्चन को जरूर बनाना। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the point Z1 बराबर 2, Z2 बराबर I, Z3 बराबर -2 into the points W1 बराबर 1, W2 बराबर I एंड W3 बराबर -I।
W1 बराबर 1, W2 बराबर I, W3 बराबर -6। ये दोनों क्वेश्चन को जरूर बनाना। और तीसरा एक फिक्स्ड पॉइंट वाला भी दे देते हैं, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड को कभी कभी हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट्स भी बोलते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स, फाइंड द फिक्स्ड एंड इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 2z माइनस 5 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। 2z माइनस 5 बाई z प्लस 4। फिक्स पॉइंट को कैसे निकाला जाता था बताए थे कि W बराबर z पुट कर देना है और z का वैल्यू निकाल देना है। फिक्स्ड पॉइंट को कभी कभी इनवेरिएंट पॉइंट भी बोलते हैं। W को z पुट कर देना है और z का वैल्यू निकाल लेना है। ओके चलो, तो हम लोग निकाल लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, ये सारा होमवर्क में है। नेक्स्ट आता है सो दैट the transformation W बराबर 2z plus 3 by z minus 4 changes the circle x square plus y square minus 4x बराबर 0 into the straight line 4u plus 3 बराबर 0। ये बोलना चाहता है कि सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 2z प्लस 3 बाई z माइनस 4 एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस द सर्कल इनटू द स्ट्रेट लाइन। बोलता है कि ये सर्कल को चेंज करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे इसमें। वी हैव द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, W बराबर 2z प्लस 3 बाई z माइनस 4। सॉल्विंग फॉर z के लिए हम लोग अलग कर लेते हैं, z का वैल्यू को अलग कर लेते हैं चूंकि तो z के लिए अलग करते हैं। सॉल्विंग फॉर z तो क्या करते हैं कि wz माइनस 4w बराबर 2z प्लस 3, z को कॉमन निकाल लेते हैं, w माइनस 2 ये आ जाएगा 4w प्लस 3। यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 4w प्लस 3 बाई w माइनस 2। z का वैल्यू आ जाएगा 4w प्लस 3 बाई w माइनस 2। एंड z बार भी निकाल लेते हैं, z बार यह आ जाएगा 4w बार प्लस 3 बाई w बार माइनस 2। यह आ गया। z और z बार मेरे पास है, इसको z में चेंज करेंगे। वी हैव द सर्कल, वी हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख देंगे x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई माइनस 4x बराबर 0। इसको लिख देंगे z, इसको लिख देंगे z बार माइनस 4x को लिख देंगे 4z प्लस z बार बाई 2। ऑल यू नो 2 कैंसिल होगा, यहाँ से आ जाएगा z इंटू जेड बार माइनस 2z प्लस z बार बराबर 0। z में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, z बार माइनस 2z प्लस z बार बराबर 0। चलो, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बढ़े आगे हम लोग
यहां तक तो ठीक है। ओके, चलो जेड को अब डब्ल्यू के रूप में चेंज कर देते हैं। जेड जेड भी मेरे पास है, जेड भाग भी मेरे पास है, डब्ल्यू के रूप में चेंज करो तो ये आ जाएगा 4w प्लस 3 बाई w माइनस 2, ये हो गया जेड। जेड बार 4w बार प्लस 3 बाई w बार माइनस 2, नो प्रॉब्लम, माइनस 2 ब्रैकेट में जेड प्लस जेड बार 4w प्लस 3 बाई w माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 बाई w बार माइनस 2 बराबर 0। चेंज कर दिया। थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लेते हैं, w माइनस w बार वाला 4w प्लस 3 इंटू 4w बार प्लस 3, ये आ गया माइनस ट्वाइस, इसको एलसीएम लो 4w प्लस 3 w बार माइनस 2 प्लस w माइनस 2 इंटू 4w बार प्लस 3 बराबर 0। एलसीएम उधर जाके खत्म हो जाएगा। याद रखना हमें इसको चेंज करना है इनटू स्ट्रेट लाइन 4u प्लस 3 में। ओके, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। 16w बार, ओके, 12w बार प्लस 9, एक साथ आ गया, माइनस अंदर में गुना किया जाए 4w बार माइनस 8w प्लस 3w बार माइनस 6 प्लस 4w बार 3w माइनस 8w बार माइनस 6, ओके, 4w बार प्लस 3w माइनस 8w बार माइनस 6 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो आएगा क्या 20, इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो आएगा 16w बार प्लस 12w प्लस 12w बार प्लस 9 माइनस 16w बार 10w बार प्लस 24 बराबर 0। मिला लेते हैं 16w बार 12w बार प्लस 9 माइनस 16w बार 10w प्लस 10w बार प्लस 24, और थोड़ा सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 22w, देख रहे हो, प्लस यह आ जाएगा 12 22w बार प्लस 33 बराबर 0, 11 2w प्लस 2w बार प्लस 3 बराबर 0। तो चलो मेरे को आ गया है जेड जेड बार माइनस 2z प्लस जेड बार बराबर 0। कहाँ तक आ गया है? अच्छा यहाँ तक आ गया है ना, इसको मिटा दिया जाए। तो मेरे को w के रूप में आ गया है, गौर से देखो सब ठीक ठाक है, w के रूप में आ गया है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करें, यह आ जाएगा 2w प्लस 2w बार प्लस 3 बराबर 0, ट्वाइस w प्लस w बार प्लस 3 बराबर 0।
इस डब्ल्यू बार को लिख देते हैं हम लोग 2u प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि w बराबर मेरे पास u प्लस आई बी है, w बार बराबर u माइनस आई बी है, तो w प्लस w बार बराबर हो जाएगा 2u, तो 2u को लिख दिया यहाँ पर। ये फाइनली आ गया 4u प्लस 3 बराबर 0। It represents a straight line in the W plane। तो इस क्वेश्चन में हमने यही देखा सबसे पहले जो दिया हुआ था हम लोग का W दिया हुआ था, सर्कल को चेंज करना था स्ट्रेट लाइन में, तो W को दिया हुआ था Z के रूप में, हम लोग Z को निकाल लिए अलग से, तो Z को W के रूप में लाके Z बार निकाल के और सर्कल का इक्वेशन को Z में ट्रांसफर कर दिए हम लोग, और उसके बाद Z में ट्रांसफर करने के बाद Z का वैल्यू पुट कर दिए और उसको सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद W प्लस W बार आया, उसके जगह पर 2u लिख दिए हम लोग। यही है तुम्हारा इस टाइप का सवाल जो है वो काफी बार पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल अगर कुछ है थोड़ा सा एक और सवाल है, इसको तुम लोग बनाना। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व in the W plane into which the straight line x plus y बराबर 1 is mapped under the transformation W बराबर पहला W बराबर z स्क्वायर और दूसरा W बराबर 1/z। इसको बनाने की कोशिश करना तुम लोग, है ना। इसको बनाने की कोशिश करना, दिया हुआ है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द W प्लेन पर निकालना है, इनटू व्हिच द स्ट्रेट लाइन x प्लस y बराबर 1 इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर z स्क्वायर। इसको W को z के रूप में करके इसको कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश करना। इज मैप्ड अंडर, दो सवाल है, दो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोग का क्लास जारी रहेगा। अगले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत जल्द हम लोग कॉम्प्लेक्स को फिनिश करेंगे, मोटा मोटी 5-6 क्लास और है, तो कॉम्प्लेक्स को फिनिश करके हम लोग नंबर थ्योरी शुरू करेंगे। और बहुत जल्द ऑफलाइन की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ चलेगा, धीरे धीरे करके कोशिश करना है हम लोग को, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।